देखिए क्रिएट का पेज जब बनाया था ना, क्रिएट का जो डिज़ाइन बनाया था, अगर हम वापस जाते हैं ये क्रिएट वाला, जब हम क्रिएट का डिज़ाइन बनाया तो क्रिएट के बाद हमने, अगर हम क्रिएट के पेज में देखें तो क्रिएट के अंदर ना एक फॉर्म बना था, ऐसे ही है ना। और उस फॉर्म के अंदर हमने दो चीज़ें डिफाइन की थी, एक एक्शन था और एक मेथड था। ठीक है, एक्शन के अंदर ये देखिए, ये आपका बैकएंड है, मतलब आप अब यूज़र को नहीं दिखा रहे कि आप स्टोर डॉट पी में रिसीव करते हैं, देन आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपने क्रिएट का फॉर्म बनाया तो आपको एक स्टोर का फॉर्म भी बनाना पड़ा, जो कि इस फॉर्म की जो इनपुट्स, जितनी भी इनपुट्स है वो दोबारा से लेकर जाए और इस स्टोर के फॉर्म में आप उसको रिसीव कर सकें। देख रहे हैं आप, पोस्ट मैथड से सारा काम किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपने क्रिएट के लिए स्टोर बनाया है, इसलिए अब आपको एक नया पेज बनाना पड़ेगा। उस पेज का नाम होगा अपडेट डॉट पी। ठीक है, अपडेट डॉट पी। जैसे आपने क्रिएट का जितना भी फॉर्म की जो फील्ड्स थी, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तब आप बेसिकली क्या कह रहे होते हो कि आपका जो जितना भी फॉर्म की फील्ड है वो स्टोर डॉट पी में जाकर रिसीव कर लो, और फिर आपने जो इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगानी है वो लगा लो। इसी तरह से आप एडिट में भी तो यही काम कर रहे हो। एडिट में अगर आप देखें, वापस हम आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, इसमें से आप किसी भी एडिट को करते हैं तो एडिट में भी तो ये फॉर्म है ना। और एडिट में से भी आप क्या करें कि जब इसको क्लिक करो तो इस फॉर्म की जो भी इनपुट है वो आप कहीं पर रिसीव करना चाहते हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए आपके लिए एक स्टोर अपडेट डॉट पी का पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स मीन जो आपके पास एडिट डॉट पी में स्टोर डॉट पी, इसकी जगह आपने सिर्फ क्या कर देना है, अपडेट डॉट पी। ठीक है, और जो आपके पास स्टोर डॉट पी का जो सारा आपका कोड था वो आप उसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है जी, आप उसको अपडेट पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मतलब आप देखा जाए तो क्रिएट और स्टोर और एडिट और अपडेट थोड़ा बहुत ज़्यादातर मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे आपने क्रिएट का सारा डिज़ाइन उठा के एडिट में रख दिया, बट क्रिएट में वैल्यू का कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया था, लेकिन आपको एडिट में सारा वैल्यू डिफाइन करनी पड़ी। ठीक है, इसी तरह से आपने क्रिएट के अंदर स्टोर डॉट पी डिफाइन किया था, ताकि आप स्टोर डॉट पी के अंदर जैसे ये पोस्ट मैथड ये ले रहे हैं, इसी तरह से आप एडिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, अपडेट डॉट पी। ठीक है, और आप जब अपडेट डॉट पी कर रहे हो उसके बाद आप मेथड आपका वो जो है वो पोस्ट ही रहेगा। अपडेट के अंदर आप जो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आप गेट करोगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू है, वो इशू ये है कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा ये तो आपने इंसर्ट तो करवाना ही नहीं। क्रिएट में तो आप क्या कर रहे थे, क्रिएट में जो भी डेटा आता था आप स्टोर के अंदर ये जो वैल्यू लेते थे और उसको इंसर्ट करवा देते थे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपडेट के अंदर भी ना एक जो सा है, ये जो सा आपके पास जो पेज का नाम आ रहा है एडिट, यहाँ पर भी आपको एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी अपडेट डॉट पी के अंदर, कि आप यहाँ पर जिस डाटा को अपडेट करना चाहते हैं ना, जिस डेटा को अपडेट करना चाहते हैं उसकी आईडी पास करेंगे। ठीक है, जैसे आपने व्यू के अंदर ना कि आपने किसको एडिट करना, आपने ये क्यूरी लगाई है कि ये क्वेश्चन मार्क दिस वाली आईडी है, कि जब मैं क्लिक करूँ तो इसको आईडी को भी साथ भेज दिया। और आईडी के एडिट के अंदर जाकर ना आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले वो आईडी को गेट किया और उस आईडी को फिर आपने डेटाबेस की क्यूरी में लगाया, और वो जो डेटा आ गया वो आपने फेच मतलब आपने एंटर करवा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो आईडी है ना, ये जो आईडी है ये आपने इधर अपडेट डॉट पी में भी पास करनी है यहाँ पर, ताकि जब वो अपडेट डॉट पी में हो तो उसको पता हो कि किस रो को अपडेट करना है। ठीक है, अदरवाइज उसको पता ही नहीं होगा, वो तो सिर्फ डेटा आ गया, वो कहेगा यार डेटा तो मेरे पास आ गया है, अब मुझे बताओ कि आईडी नंबर 1 को पेस्ट करना है, 2 को पेस्ट करना है, या किसको पेस्ट करना है। ठीक है, अपडेट करना है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जहाँ पे जो एडिट डॉट पी है ना, एक तो इसके साथ हम अपडेट डॉट पी तो अपडेट डॉट पी में तो भेज रहे हैं, इसमें हम ना क्वेश्चन मार्क लगाकर पी, ठीक है, पी को एंड इसको आईडी भी पास करते हैं, वो वाली आईडी जो हमें व्यू से मिली है, और वो आईडी का वेरिएबल कौन सा है, वो आईडी का वेरिएबल है $ID, ये वाला आईडी हम पास करते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि अपडेट के अंदर किस रो को एडिट या अपडेट करना है ना। अदरवाइज ये डेटा तो चला जाएगा, ये जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ना या अपडेट पे क्लिक करेंगे, डेटा चला जाएगा, अपडेट में आ जाएगा, वो कहेगा कि ये डेटा तो मैंने अपडेट कर दिया है, तो मुझे ये बताओ ये डेटा मैंने आईडी नंबर 1 में अपडेट करना, 2 में अपडेट करना, 3 में अपडेट करना, 4 में या 5 में, कहाँ पे अपडेट करना है।
उसका भी तो बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें व्यू से आईडी मिली है वो आईडी एडिट में हमने रिसीव की हुई थी, और इसी आईडी को हम कहाँ पे पास भेज देंगे, इधर अपडेट डॉट php में। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे जी इको लिखेंगे, $ID लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर ना आपने एक और काम भी करना है, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा के ID इज इक्वल टू, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर कर रहे थे ना व्यू डॉट php के अंदर ID इज इक्वल टू, ठीक है, और इसी तरह से आपने यहाँ पर भी कि भी अपडेट डॉट php में तो चला जाए, बट अपडेट डॉट php के साथ ID भी चला जाए, ताकि हम जिसको अपडेट करना हमें पता तो हो ना, ये वाला डेटा इस ID के अगेंस्ट अपडेट कर दो। ठीक है, तो अपडेट डॉट php में ये सारा काम तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अगेंस्ट एक ID भी बनानी है, ID इज इक्वल टू $। ठीक है जी, अब हम गेट करेंगे, गेट के थ्रू हम क्या ले लेंगे, गेट के थ्रू जो ID द नाम है उसका नाम भी ID है। ठीक है, और इसको हम इको करवा के ID को हम यहाँ पर डाई करवा देंगे। ठीक है, ये हमने ID को गेट कर लिया। ये ID कहाँ से, जब हम क्लिक करेंगे ना, अब वो अपडेट डॉट php में जाएगा, अपडेट डॉट php के साथ एक ID भी जाएगी, उस ID को हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया, और अब चेक करें कि वो ID वाकई में आती कि नहीं आती। अब हमें पता चल गया कि ये डेटा अपडेट करना है, लेकिन ये डेटा किस ID के अगेंस्ट अपडेट करना, वो ID भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये कोड तो वैसे का वैसे ही चलेगा, ये क्रिएट वाला जो कोड है वो एज इट इज वो पोस्ट के थ्रू ही गेट करेगा जिस डेटा को चेंज करना है। ठीक है, बस यहाँ पर आपकी जो क्यूरी है वो चेंज हो जाएगी और वेयर क्लास लग जाएगा। यहाँ पर आपके पास इंसर्ट इनटू आ रहा है, वहाँ पे अपडेट आ जाएगा, टेबल का नाम वैसे ही है, वैल्यूज वैसी है। ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ क्या होगा, वेयर क्लास आ जाएगा जहाँ पे आप वैल्यू को सेट कर रहे हो। अब ये लेट्स ये चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो हमने इसको रीलोड करते हैं, वापस से हम इसको रीलोड करते हैं। अब जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ स्क्रीन के, इसको अपडेट डॉट php में जाना चाहिए। जैसे ये ID इक्वल टू 1 आ रहा है ना, इस तरह से अपडेट डॉट php में जाना चाहिए और ID भी रिसीव हो। ये देखिए ID रिसीव हो रही है। अब ये हमें पता चल गया कि इस ID के अगेंस्ट हमने डेटा को अपडेट करना है। लेट्स सी मैं ID नंबर 5 पे जाता हूँ और जैसे ही इस पर क्लिक किया, ये देखिए जी उसको 6 रिसीव हो गया। तो इट्स मीन कि हमारा अब ये वाला काम भी हो गया। ये भी हमें पता चल गया कि हमने डेटाबेस के टेबल की रोज़ को, किसी एक स्पेसिफिक रो को अपडेट तो करना है, लेकिन हमें ये भी पता चल गया कि किस रो को अपडेट करना है, कि जिसकी ID 6 होगी या जिसकी ID 5 होगी, जिसकी ID 3 होगी, उस रो को आपने, उस रो में से अगर फर्स्ट नेम चेंज किया था यूज़र ने तो फर्स्ट नेम को अपडेट कर दो, लास्ट नेम चेंज किया तो लास्ट नेम अपडेट कर दो, फादर नेम चेंज किया तो फादर नेम अपडेट कर दो। ठीक है जी, तो ये वाला काम भी हमारे पास हो गया कि हमने ID अपडेट वाले फॉर्म में भी गेट कर लिया। बाकी ये सारा काम वही है कि जैसे आप एडिट के अंदर ये देखें, इसमें भी वो नेम का एट्रीब्यूट लाजमी लगेगा कि फादर नेम है। ठीक है, तो अपडेट में भी फादर नेम आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पर तो आपके पास इनपुट फादर नेम और यहाँ पर आ रहा है आपके पास नेम में फादर नेम आ रहा है, अपडेट में फादर, हाँ ठीक है, यही वही वाले उठाया तो वही वाले ना, एल नेम आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सारे आप वेरिएबल के अंदर पेस्ट करेंगे, लोकल होस्ट बताओगे, रूट बताओगे, बैच सीरीज डेटाबेस का बताओगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर आकर आपकी यहाँ पर जैसे आप इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगा रहे हो ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अपडेट की क्यूरी चलेगी। ठीक है, बाकी सारा काम वैसे ही है। तो अपडेट की क्यूरी चलाने के लिए हम सबसे पहले PHP में आते हैं। PHP में आने के बाद ये देखिए अपडेट डेटा, इस क्यूरी को देखते हैं कि अपडेट क्यूरी किस तरह से चलती है। उसके लिए जो हमने PTO वाला यूज़ किया हुआ था, ये देखिए ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखिए जी ये क्यूरी है आपके पास कीवर्ड क्या है, अपडेट। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, वो टेबल का नाम। ठीक है, सेट का कीवर्ड लगेगा। ठीक है, अब आपके कॉलम नेम आ जाएंगे। ठीक है, कॉलम नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम में ये कर दो, कोमा सेपरेटेड, उसमें लास्ट नेम में ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और एंड में आपके पास क्या आ जाएगा, वेयर ID दिस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये वाली क्यूरी तो चलनी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें कॉलम नेम मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपने अपडेट की क्यूरी लगानी है, आपने डबल कोट्स लगा दें। जैसे हमने इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगाई थी ना, कि इंसर्ट इनटू को आपने, पहले मैं आपको बता दूँ, एक दफ़ा थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ कि आपने इंसर्ट इनटू की क्यूरी कैसे लगाई थी। आपने हम एक डबल कोड लगाया था, इंसर्ट इनटू का कीवर्ड लगाया था, टेबल का नाम रखा था, टेबल का नाम था हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने बताया कि आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आप वैल्यूज़ लगाएं और स्मॉल ब्रैकेट लगाएं। अब इसके अंदर आपके टेबल कॉलम आने थे। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास फॉर्म के कॉलम आएगा। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी इंसर्ट की क्यूरी। ठीक है, अब सेम गोस्ट अगर आपने अपडेट की क्यूरी भी लगानी है
तो सबसे पहले आपने डबल कोट्स लगाना है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, डबल कोट्स एंड सेमीकोलन। डबल कोट के बाद अब आपके पास जो कीवर्ड आएगा अपडेट का आएगा, अपडेट कर दो। किस टेबल में अपडेट कर दो जी? स्टूडेंट अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन में अपडेट कर दो, ठीक है जी, हो जाएगा। अपडेट करना क्या है, आपको एक कीवर्ड है सेट कर दो, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि क्या सेट करना, आप बताओगे जी फर्स्ट नेम। अब आप कॉलम का नेम बताओगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के अंदर अगर तो यूज़र ने चेंज किया होगा, और वो क्या चेंज किया होगा, जो भी चेंज किया होगा वो इस वेरिएबल में आ जाए। और फर्स्ट नेम का वेरिएबल कौन सा आपके पास? डॉलर साइन फर्स्ट नेम, ये वाला, ये देख रहे हैं, ठीक है। वो आप इधर लिख दें, डॉलर साइन फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कोमा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट कौन सा है जी? लास्ट नेम। आप वो बताइए, कॉलम नेम बता रहे हैं, इक्वल होगा, ठीक है, कि जो भी अब वेरिएबल नेम है वो कौन सा जी? लास्ट नेम बता दें, ठीक है। इसी तरीके से आप फादर नेम, इक्वल का साइन, इसी तरह से आपको बता रहा है कि फादर नेम में फादर नेम आ जाए, कोमा। इसी तरीके से आपको बता रहा है जी जेंडर, सॉरी जेंडर जो उनसे है, ये आपका डेटाबेस का कॉलम का नेम है, इक्वल के बाद ये जो है आपके वेरिएबल का नेम है, कोमा, ठीक है। जेंडर के बाद कौन सी चीज़ आ जाएगी? जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ इक्वल, अब डेट ऑफ बर्थ का वेरिएबल भी बनाया होगा, इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पास ये डेटाबेस का कॉलम है, इक्वल। अब जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है वो आपके पास कौन सा आ रहा है? ये वेरिएबल नेम है, कोमा। उसके बाद आपके पास आ रहा है होम एड्रेस, इक्वल। उसके बाद आप जो वेरिएबल ले रहे हो वो कौन सा है जी? ये वो जो आपने फॉर्म के अंदर फिल किए हैं, होम एड्रेस आ गया। इसी तरीके से आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, सॉरी क्वालिफ़िकेशन आप पे कॉमा लगा के क्वालिफ़िकेशन आप लगा लें, इक्वल, डॉलर साइन, क्वालिफ़िकेशन आ गया, कॉमा। इसके अलावा आपके पास रिलीजन का कॉलम था, इक्वल, ठीक है, रिलीजन, इक्वल का साइन। उसके बाद जो आपके पास वेरिएबल है वो भी रिलीजन है, कॉमा। उसके बाद आपके पास CNAC, ये डेटाबेस का कॉलम है, इक्वल, और ये आपके पास वेरिएबल का कॉलम है, कॉमा। उसके बाद फिर से डेटाबेस का कॉलम, लास्ट का कॉलम रह गया ईमेल, ठीक है, इक्वल का साइन। अब ये कौन सा कॉलम है? आपके पास वेरिएबल का कॉलम है। कि आपने कहा कि अपडेट कर दो, किस में अपडेट कर दो जी? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो आपके पास टेबल है, टेबल कौन सा आपको पता चला है? वो आप लोकल होस्ट PHP में एडमिन में जाके ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये देखिए जी, ये आपका टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल, ठीक है। और इसके अंदर ये फील्ड है, उसमें आप एक एक करके जैसे असाइन नहीं करवा देते, फर्स्ट नेम में जो यूज़र ने इंटर किया वो करवा दो, लास्ट नेम में जो यूज़र ने इंटर किया वो करवा दो। ये कराने के बाद अब वो कहता है ठीक है मैं कर तो दूंगा, लेकिन ये किस रो में करवाना है उसके लिए आपके पास जो क्लॉज आता है वो वेयर क्लॉज आता है, वेयर, ठीक है, किस रो में करवाना है। अब आप उसको बताएंगे कि जहां पर आप देखिए कि आपके पास कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 रोज है। अब वो कह रहा है कि मैं डेटा एंटर तो कर दूंगा कि पहली रो में एंटर करना, तीसरी रो में एंटर करना, चौथी रो में, पांचवी या छठी रो में, ठीक है। तो मैंने कहा कि जहां पर तुम्हें, जिधर से तुम्हें कॉल आई है, उसको कॉल कहाँ से आएगी? फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ 6 नंबर से आएगी, ठीक है। और ये जो आईडी है, जो आईडी रिसीव करे, ये वेरिएबल कौन सा है? ये वाला वेरिएबल, इसको हम कंपेयर करवा देंगे इसके आईडी वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो लेट्स सी वेयर, जहां पर आईडी तुम्हें मैच कर दिया, कौन सी आईडी मैच करता है? डॉलर साइन आईडी वाली, ठीक है जी। ये बस इतना सा काम करना आपको, ठीक है। तो अगेन हम एक दफ़ा इसका देख लेते हैं कि हमारे पास ये यहाँ तक आपके वेयर के बाद आपके पास ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपकी ये क्यूरी लग जाएगी। अब ये जो क्यूरी है, ये जो हमारे पास क्रिएट वाली थी, ये आपकी क्यूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब बजाय उसके कि आप डायरेक्ट इसको चलाएं, एरर शैरर आए, आपने क्या करें कि यहाँ पर ना इको करवाते हैं इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल को इको करवा के देखिए कि ये क्यूरी आपकी ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। वो कैसे चेक करोगे? आप उसको एसक्यूएल कराएं, यहाँ पर आप डाई करवा दें, ठीक है। अभी तो एग्जीक्यूट करवाने से पहले आप डाई करवाते हैं और इस क्यूरी को प्रिंट करवाए, इस क्यूरी, ये क्यूरी सही तरह से प्रिंट भी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो उससे ऊपर वाला जो डाई था वो हमने ख़त्म कर दिया हुआ है, अब ये नीचे वाला सिर्फ डाई आ गया। ये करने के बाद आप अगेन से ये देखें कि आप वापस इसको इधर जाएँ, इसको रीलोड करें, ठीक है। इसको रीलोड करने पर जहाँ पर हमारे पास सामान है, फॉर एग्जाम्पल इधर किसी भी आईडी को इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास यही डेटा है, फॉर एग्जाम्पल सामा 1 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अपडेट रिस्पॉन्स, अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्यूरी है ग्रेड अपडेट स्टूडेंट स्टेशन, ये चीज़ है कि नेम में, फादर नेम में ये आ जाए, ठीक है जी, हर चीज़ में कॉमन। अब ये चेक करने के लिए कि जो आपने क्यूरी कोड में लगाई है चल रही कि नहीं चल रही, आप इसको कॉपी करें, ठीक है। या आप आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको कॉपी करके ना आप यहाँ पर चला कर दें, एडिट इन लाइन पे आए, इसकी जगह ये क्यूरी पेस्ट कर दें,
अगर तो एरर आता है ना इस डेटाबेस में, इट्स मीन कि आपके कोड में एरर है या आपकी क्यूरी में एरर है, ठीक है। तो लेट्स सी आप इसको गो पे क्लिक करते हैं, ये देखिए एरर आ गया, ठीक है। वो कह रहा है यू हैव एन एरर, वो कह रहा है कि अपडेट स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हैं। और यू हैव एन एरर इंस्ट्रक्शन सिंटैक्स, और कहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पर रिलीजन इज इक्वल मुस्लिम सीएनएस एक्सप्रेस ईमेल, ईमेल में कुछ एरर दे रहा है, समथिंग होता है ना, ईमेल इनपुट टू ईमेल कंप्लीट, उसमें फिल नहीं कर देता है, या ईमेल वो देखें ईमेल एट लाइन नंबर 1, इट्स मीन कहीं यहाँ पे ना कोई हमारी क्यूरी में एरर है, ठीक है। अब हम वापस से क्यूरी में आते हैं, अपडेट का कीवर्ड ठीक है, स्टूडेंट स्टेशन भी ठीक है, लाइन नंबर 1 में ही एरर बता रहा है। तो हमारे पास जो ईमेल थी, ईमेल ठीक है हमारे पास, ठीक है। और वो जैसे कि सामा वन नहीं आया हुआ है, और ईमेल में कोमा लगाया हुआ है, और सामा एट gmail.com, ईमेल में एट जीमेल कह रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इसको सिंगल कोट करते तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अब इसको रन करते हैं, अभी भी एरर दे रहे हैं, और वो एरर जो से हैं। और अगर मैं काम करता हूँ, अगर मैं ना वापस से ना, अगर मैं हर एक को ना, हर एक को सिंगल कोड में लिखूँ, मुझे लगता है कि कोई सिंगल कोड का इशू होगा। अगर मैं हर एक को ना सिंगल कोड में लिखूँ, लास्ट में तो एज इट इज है, जितने भी हमारे पास नेम है, ये सिंगल कोड, ये सिंगल कोड, ये सिंगल कोड, ये सिंगल कोड, सिंगल कोड, जो वो वेरिएबल है ना, मतलब वो स्ट्रिंग फॉर्म सिंगल कोड, बहरहाल बाकी चीज़ें समझ आ रही कि नहीं? सारी हमने सिंगल कोड, बस इट्स मीन कि हमारा इशू क्या है, सिंगल कोड का। ये देखिए वो हो गया। अब दोबारा से हम जब देखेंगे ना, तो ब्रोज में देखिए सामा 1 लिखा हुआ आ गया, ये देखिए एडिट अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस क्यूरी में जितने हमारे पास वेरिएबल है ना, उसको हम सिंगल कोड में लिखेंगे, इसको भी सिंगल कोड में, ये सिंगल कोड में, और इसको सिंगल कोड में, सिंगल कोड, क्योंकि हमने वो क्रिएट वाले को भी तो सिंगल कोड में लिखा था, ताकि वो जो हमारे पास क्यूरी है वो सिंगल कोड में आ जाए। समझ आ रही कि नहीं आई? तो इस तरह से देखिए आप अपने जो एरर है ना, वो आप माई एसक्यूएल के अंदर ही हैंडल कर लें, और उससे जो आपको सोल्यूशन मिलता है वो आप आकर अपनी क्यूरी में पेश करें, बजाय उसके कि आप सिर्फ क्यूरी को चलाते रहें और क्यूरी के जो एरर है वो सही समझ ना आए या बाद में समझ आए, ठीक है। तो ये सिंगल कोड से क्या होगा, आपकी जो भी स्ट्रिंग होती है वो आपने हमेशा सिंगल कोड में देनी होती है ना। ये तो जैसे आपकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है, लेकिन उससे पहले सिंगल कोड नहीं लगाता, तो उस वजह से हमने ये सिंगल कोड लगाया, ठीक है। अब हम इसको रेंडर करते हैं अगेन, ये हमारे पास आ गया। अब सारी वैल्यू इनसे सिंगल कोड में आ चुकी है, ना, ये देखें सामा लास्ट में, ठीक है। अब हमारा बिल्कुल कोड ठीक हो चुका हुआ है। अब हमें इस को डाई की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा चल गया, और जैसे ही अपडेट हो जाएगा वो व्यू नोटिफिकेशन में चला जाए। इसको मैं वापस लेकर आता हूँ, इसको मैं अगेन से रेंडर करता हूँ, देखो सामा 1 इसमें आ चुका हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको अभी फीमेल कर देता हूँ, लेट्स सी, ठीक है, नॉन मुस्लिम कर देता हूँ, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं 1 2 3 कर देता हूँ, यहाँ पर भी कुछ नाम एंटर कर देता हूँ, जस्ट ये चेक करने के लिए कि क्या अपडेट हो रहा है कि नहीं, ये देख रहे हैं, ठीक है जी। अपडेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पर जो सामा 1 2 3 कर देता हूँ, इसको मैंने अपडेट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये जो एंट्री हमने की थी ना, तो ये एंट्री हमें शो भी हो रही है। लेट्स सी हम दोबारा से एंट्री कर देते हैं। अब जैसे इसको हमने मेल फीमेल से मेल कर देते हैं, नॉन मुस्लिम से मुस्लिम कर देते हैं, ठीक है जी। इसमें से कुछ डिजिट्स हम यहाँ से भी हटा देते हैं, कुछ डिजिट इधर से भी हटा देते हैं, ठीक है जी। फ़ोन नंबर हम बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 15 रख देते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो हमने एंट्री की थी वो भी हम ख़त्म कर देते हैं। ये हम एडिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम कोई भी एडिट कर सकते हैं, तो सामा ही कर देते हैं। ये हमने एडिट की है सारी चीज़ें ना, तो वेव फॉर्म के अंदर हम 3 5 2 0 समथिंग इस तरह से रख देते हैं, 1 2 3 था, ठीक है जी।
तो हमारे पास ये जो क्यूरी है वो क्या क्यूरी थी, ये वाली क्यूरी जो आप लोगों को मैंने बताई थी कि अपडेट वाली क्यूरी, ठीक है। और जैसे ही अपडेट कर लेगा, अगर तो क्यूरी ठीक चलेगी तो लोकेशन कहाँ पे ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा आपको व्यू डॉट पी एच पी के अंदर। तो जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ठीक है, अपडेट पे क्लिक किया तो हमें व्यू डॉट पी एच पी में ले आया, ठीक है। और उसके बाद जो चेंजिंग्स हमने की थी वो चेंजिंग्स भी ठीक हो गई, मतलब सामा का नाम जो था वो हमने ख़त्म, मतलब काफ़ी सारी चेंजिंग्स की। तो ये देखिए सामा, नासिर नासिर, ठीक है, मेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ 15 आ गई, रोल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लिया था हमने, ये 66 कर दिया था, ठीक है, इसको मुस्लिम कर दिया था, यहाँ पर 1 कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका एडिट वाला बिल्कुल वर्क कर रहा है, ठीक है। अली इसको 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है जी, अली, और इसको फॉर एग्जाम्पल सामा कर देते हैं, ठीक है, और इसको फीमेल फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं, और इसमें डेट ऑफ बर्थ भी चेंज, मतलब आपकी सारी एंट्री जो सी है ना वो चल रही है, मतलब एडिट हो रही है। जोहर टाउन 1 कर दिया, MSC 1 कर दिया, नॉन मुस्लिम के लिए, और इसके अंदर एंट्री कर दो, ठीक है, अली 1 2 3 कर दो, ठीक है जी। अपडेट रिस्पॉन्स किया तो आपके पास जो आपने एंट्री की थी वो, और ये सिर्फ आपको ये फ्रंट एंड में नज़र नहीं आ रही है, आपके डेटाबेस में भी एंट्री हो रही है, डेटाबेस में चेंज हो रहा है। देखिए अली 1 2 3 जो सारी चीज़ें आपने एंटर की तो वो आपको फ्रंट एंड में भी नजर आ रही है। अब दोबारा एडिट करते देखिए जी वो सारी चीज़ें, जैसे आपने फीमेल के फीमेल आ गया, डेट आपने किस 2021 चेंज की थी, जो आपने चेंज किया था वो आपके पास वैसे ही होगी। तो वापस उसको मेल फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, मुस्लिम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको आप डेट पर दोबारा क्लिक करते हैं, ये देखिए जी आपके पास ये चेंज हुआ है। तो ये अब आपका एक फुल फ्लैज उनसे एडिट और अपडेट वाला काम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने व्यू डॉट पी के अंदर एक एच के अंदर एडिट डॉट पी का पेज बनाया, और इसके साथ एक URL की क्यूरी लगा दी कि जब वो एडिट डॉट पी में जाए साथ साथ ये एक ID भी चली जाए, ठीक है। इस ID को रिसीव करने के लिए हमने एडिट डॉट पी के अंदर एक गेट ग्लोबल वेरिएबल, गेट का वेरिएबल कॉल किया। ID, ये यहाँ पे ID क्यों लिखी, क्योंकि हमने यहाँ पर ID लिखा, ID इज इक्वल, ठीक है, जो आपने नाम यहाँ पे लिखा वो आपने यहाँ पे इस नाम से गेट करके आपने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। आपने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के बाद आपने ये देखिए कि आप गेट फेच कर रहे हैं, ठीक है, वेयर क्लॉज के थ्रू एक सिंगल रिकॉर्ड आपने फेच करके एसोसिएटिव अरे में रख दिया। और आपके पास ये जितने कॉलम्स थे ना, ये जितने भी आपके पास कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम आ रहा है उसके अंदर एक वैल्यू सेट की, और वैल्यू के अंदर आपने ये PHP के थ्रू रेंडर करवा दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीज़ें रेंडर करवा दी। फिर उसके बाद आपने एडिट और PHP के अंदर जो फॉर्म एलिमेंट था ना आपके पास, उसके अंदर आपने अपडेट और PHP, क्योंकि एडिट है तो अपडेट भी होगा, जैसे क्रिएट है तो स्टोर हो रहा है, तो अब आपने एडिट की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो आपने रिसीव भी तो करनी है ना, तो उसके लिए आपने एक पेज और बनाया, उसका नाम रख दिया अपडेट डॉट PHP, और उसके अंदर भी एक URL पास कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये जितना भी डेटा ये किस रो के अंदर आपने स्टोर कराना है, ताकि आप उसको स्पेसिफिक ID बताओ। ये ID आपने पास की, ID को पास करने के बाद आप अपडेट डॉट PHP में आ गए, अपडेट डॉट PHP के अंदर आपने ये ID को गेट किया, तो जितने वेरिएबल्स हैं आपने इनको गेट करवाया, ठीक है, जो फॉर्म मेथड के थ्रू है। उसके बाद आपने ये एक अपडेट चला दी, ठीक है। और इसमें जो एक एरर आ रहा था वो हमने सिंगल, हर वेरिएबल के साथ सिंगल कोट नहीं लगाया था, वो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था लेकिन सिंगल कोट नहीं लगा रहा। तो आपको बस जो भी स्ट्रिंग होती है वो आपको सिंगल कोट में लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये सिंगल कोट लगाया, तो ये अपडेट की क्यूरी चला दी, और उसके बाद वो व्यू डॉट PHP में जाकर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये इतना सा काम आप लोगों का एडिट एंड अपडेट